ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड कोरिंथियंस, किस किसने, बस हाथ खड़ा कर दीजिएगा, किस किसने पहला और दूसरा कोरिंथियों का खत पढ़ा था? नहीं पढ़ा? मैं एक चीज आपको मैं इनकरेज करूं, बहुत से लोग कहते हैं हम बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, मगर वो बाइबल नहीं पढ़ते। प्लीज सर आप, मैंने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है गन्ना आप? जी। चले अभी आए हैं ना, जी जी। तो मैंने आपको अभी मैं बल्कि ग्रुप रिसेंटली में। बाइबल खत्म की है, बाइबल खत्म की रिसेंटली। जी। वंडरफुल, 23, दैट इज सो वंडरफुल, 23 अप्रैल को। दैट इज सो वंडरफुल। अभी हम इसको और भी गहरे तौर पे सीखेंगे, आपको मैं ऐड भी करता हूँ ग्रुप में। सो फर्स्ट एंड सेकंड कोरिंथियंस, कोई मुझे बताएगा कि ये किस ने लिखा? जी। सर पॉलुस रसूल ने। वाओ, पौलुस रसूल ने। मैंने कैसा जबरदस्त सवाल किया है कि हम पॉलीन एपिसल्स पढ़ रहे हैं और मैं ये पूछ रहा हूँ जी जनाब, जनाब ये खत किसने लिखा है? अल्टीमेटली पॉलुस ने ही लिखा है। ये आपको चेक करने के लिए कि आर यू पेइंग अटेंशन टू व्हाट्स बीइंग टॉट टू यू और नॉट। सो पौलुस रसूल ने पहला और दूसरा ये करंथियों का खत लिखा। खतरनाक बात, इससे शुरू करेंगे फिर हम इसको और डिटेल में समझें। पौलुस रसूल ने कम से कम करंथस की कलीसिया को 4 खतूत लिखे थे। ठीक है, करंथस की कलीसिया को उसने 4 खतूत लिखे, जिसमें से 2 को प्रिजर्व किया गया और इल्हामी करार देकर फहरिस्त मुसलमा यानी कैनन ऑफ द बाइबल में उसको ऐड किया गया, और इसको कंसिडर किया गया है कि ये इंस्पायर्ड लेटर्स हैं रिटन बाय पॉल। जब हम बात करते हैं ऑथरशिप की, तो ऑथरशिप आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर, क्योंकि पॉलुस रसूल दोनों खतूत के आगाज में ही हमें इस बात की इंडिकेशन दे देते हैं that these epistles were written by सेंट पॉल या अपोस्टल पॉल। अब जब फर्स्ट और सेकंड कोरिंथियंस की डेटिंग की बात करते हैं कि इनकी तसनीफ कब की गई, कब इनको लिखा गया, तो पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों का खत 53 टू 54 एनो डोमिनी यानी एडी के दरमियान लिखा, जबकि 54 टिल 55 एडी के दरमियान उसने दूसरा खत लिखा। ठीक है, पहला खत कब लिखा? 53 टिल 54, और दूसरा खत लिखा उसने 54 से 55 के दरमियान। अब जब पौलुस रसूल पहला खत लिख रहा है, पौलुस उस वक्त करंथस की कलीसिया में है, और सॉरी इफिसस की कलीसिया में है, और वो करंथस की कलीसिया को लिख रहा है, यानी इफिसस शहर में है, इफिसस की कलीसिया के साथ मौजूद है, और पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को यह खत लिख रहा है। जब दूसरा खत पौलुस रसूल लिखता है, तो पौलुस उस वक्त मकदूनिया में है। रसूल उस वक्त मकदूनिया में है, और वो करंथस की कलीसिया के साथ साथ अखिया के सारे रीजन के कलीसियाओं के लिए वो दूसरे खत को कलमबंद करता है। गेट माय पॉइंट? अब जब पौलुस रसूल की मिशनरी जर्नीज का हम मुताला करते हैं, मिशनरी जर्नीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू हैंडल, क्योंकि वो बहुत से डिफरेंट इलाकों में गया और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैंट सारे याद रखिए, मुझे अभी भी याद है जब पॉलिन एपिसल्स की स्टडी का आगाज किया, तो मैं मिशनरी जर्नीज को बताया कि पॉल कहाँ कहाँ पे गया, तो सिस्टर सहर ने क्वेश्चन किया, सर ये सारा याद कैसे करेंगे? करना पड़ता है याद। मुझे बहुत टाइम लगा इसको याद करते हुए, अगर मैं कर सकता हूं तो यू कैन ऑल्सो डू इट। सो जब मिशनरी जर्नीज को स्टडी करेंगे, इसका एक सेपरेट कोर्स होगा, पॉल्स मिशनरी जर्नीज, जिसमें हम सिर्फ उसकी मिशनरी जर्नीज को बुक ऑफ एक्ट्स के थ्रू देखेंगे, या अगर बुक ऑफ एक्ट्स को हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम इसकी मिशनरी जर्नीज को स्टडी करेंगे। मगर जब पौलुस रसूल की जर्नीज का हम अंदाजा लगाते हैं करंथस की कलीसिया में, तो उसके हमें कुछ नकात नजर आते हैं कि वो 3 दफा करंथस के शहर में गया, और जैसे मैंने पहले ही ये बम फोड़ दिया था सबके ऊपर कि उसने 4 खतूत लिखे थे। अब उसको कैसे प्रूव करता हूं, ये नोट करें।
पहली बात, पौलुस रसूल का पहला विजिट 50 to 52 एनो डोमिनी में हुआ, जहां पर उसने करंथस के शहर में कलीसिया कायम की। पहला विजिट पे जो उसने 50 to 52 एनो डोमिनी में किया, तब उस वक्त पौलुस रसूल ने वहां पर कलीसिया कायम की। दूसरी दफा हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखें, पौलुस रसूल ने इस खत में इस चीज को मेंशन किया है, द प्रीवियस लेटर। देखिए जरा मेरे साथ, पहला करंथियों 5वां बाब उसकी 9वीं आयत। यहां तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर, सॉरी ये पहली आयत से 9वीं आयत, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था। अगर किसी को अभी भी अनक्लियर है तो मुझे पूछ ले, क्या कह रहा है? मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा है या था? वो कह रहा है था। इट मीन्स पास्ट टेंस। और पॉलुस आई थिंक यहां पे बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ही रोट अ लेटर फर्स्ट टू देम। 11वीं आयत देखें जरा, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था। अब बात ये है, वो तो अभी लिख रहा है, यही है ना, मगर ये स्क्रिप्चर इंडिकेट कर रहा है उसने पहले भी खत लिखा था। सो पॉल रोट एन एपिस्टल, पहला खत उसने लिखा। फिर उसके बाद पौलुस रसूल ने पहला, ये जो खत हम पढ़ रहे हैं, ये उसने 53 to 54 एनो डोमिनी में इफिसस के शहर में लिखा। देखिए मेरे साथ, पहले ग्रंथियों में 16वें बाब की 8वीं आयत में, 16वें बाब की 8वीं आयत में, जी यहां पर ही लिखा है, लेकिन मैं ईदे पेंतिकोस तक इफिसस में रहूंगा। इट मींस पॉल वाज ऑलरेडी प्रेजेंट एट इफिसस। वो इफिसस की कलीसिया में ऑलरेडी मौजूद था, और तब ये पौलुस रसूल खत लिख रहा है। अब सेंस बन रही है ना किस तरह से पौलुस रसूल ने खत लिखा है। पहले उसने खत लिखा जिसकी इंडिकेशन उसने पहले बाब की 5वीं और पहला ग्रंथियों 5वें बाब की 9वीं और 11वीं आयत में इंडिकेट किया कि उसने पहले एक खत लिखा था। उसके बाद वो अभी ये खत लिख रहा है जिसे पहला ग्रंथी को खत कहा गया है बाय अर्ली चर्च फादर्स। और यहां पर वो इंडिकेट करता है कि 1 Corinthians 16:8 में कि ही इज राइटिंग दिस एपिसल जब वो इफिसस के शहर में है। उसके बाद पौलुस रसूल वहां पर सेकंड विजिट करता है, जिसे पौलुस रसूल का दर्द भरा विजिट भी कहा जाता है। इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत है, द पेनफुल विजिट। देखिए मेरे साथ, दूसरा करंथियों 2 बाब उसकी पहली आयत, मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊंगा। पौलुस रसूल उस कलीसिया में के बिगाड़ को देख के वो गमगीन था। वो वहां पर चुपके से गया था, और वहां पर जब उसने कलीसिया का हाल देखा तो वो वहां पर गमगीन हुआ। और इसकी इंडिकेशन मिल जाती है 12वें बाब की 14वीं आयत। देखिए मैं सर, जी 12वें बाब की 14वीं आयत में कहता है, देखो ये तीसरी बार, अब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेट, ये मैं अपने से नहीं बातें बना रहा, ये फलसफा नहीं दे रहा आपको, इस टेक्स्ट में से प्रूव कर रहा हूं। सिर्फ फर्क यह है कि टेक्स्ट गौर से पढ़ ली है, और एक वो पढ़ना होता है जो सिर्फ हम स्किमिंग करते हैं, नहीं गौर से पढ़ने वाला। क्या है 14वीं आयत, देखो ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं। यानी दूसरा विजिट उसने किया है, वो कह रहा है मैं तीसरी बार आने के लिए तैयार हूं, और तुम पर बोझ ना डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाहा हूं। इट वॉज पॉल्स थर्ड टाइम टू विजिट, लेकिन सेकेंड टाइम क्या था उसका विजिट? वो गमगीनी की हालत में उनके पास गया। जब उसने ऑब्जर्व किया कि कलीसिया में कैसे बिगाड़ हो रहे हैं, जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि कलीसिया में क्या हरकतें हो रही हैं, वो गमगीन हुआ। एंड देन वी सी पॉल रोट द लेटर, और वो दूसरे
दूसरे ग्रंथियों दूसरे बाब की 4 आयत देखिए, वो कहता है, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था। माय गॉड, कैसा दर्द रखता था वो कलीसिया के लिए। आज हम दर्द रखते हैं? आई डोंट नो, क्या हम दर्द रखते हैं? अगर हमें मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या हम दर्द भरे दिल से काम करना चाहते हैं? वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्व्स। आई टेस्ट माई सेल्फ एवरी डे, क्या मैं कलीसिया के लिए दर्द रखता हूं या नहीं। पॉल कह रहा है, मैंने आंसू बहा बहा कर खत लिखा, लेकिन कहता है इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। मैं भी कभी कभार आपके मैसेज देखकर रोता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपके मैसेजेस देखकर रोता हूं, मैं कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखकर रोता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कोई एडवांटेज है, इसलिए कि आप उस मोहब्बत को फील ही नहीं कर पा रहे जो मैं आपसे करता हूं। और मैं आपसे मोहब्बत इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपने मालिक यानी मसीह से मोहब्बत करता हूं। पौलुस रसूल कलीसिया से क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि वो यीशु से मोहब्बत करता है। मैं आपसे क्यों मोहब्बत करता हूं? क्योंकि मैं मसीह अपने खुदावंद, अपने मालिक, अपने मुनज्जी, अपने जान के लंगर से मोहब्बत करता हूं। इफ यू लव क्राइस्ट यू विल लव द चर्च। ये कुलिया लिख ले, इफ यू लव क्राइस्ट यू विल लव द चर्च। लव सी, लव सी, यानी लव क्राइस्ट, लव द चर्च। बगैर मसीह से मोहब्बत के आप चर्च से नफा जरूर हासिल कर सकते हैं, आप एडवांटेजेस हासिल करने पर तुले रहेंगे, मोहब्बत की राह पे आते हुए आप उनकी करेक्शन, उनको एक्सर्टेशंस नहीं दे सकते। सो दिस वाज द थर्ड लेटर दैट ही रोट। उसके बाद चौथा लेटर उसने तब लिखा जब वो मकदूनिया में था, 54 to 55 एनो डोमिनी में, जो हमने अभी स्टडी किया। मेरे साथ देखिए दूसरे बाब की 7वीं आयत में, दूसरा ग्रंथियों उसके 7वें बाब की 5वीं आयत देखिए। दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जब हम मकदूनिया में आए इस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन ना मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयां थी, अंदर दहशत है। और आगे देखें 8वें बाब, पढ़ते जाएं आगे कि वो अब मकदूनिया के शहर में आ गया है। 8वें बाब की पहली आयत में कहता है, अबे भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ। So Paul is writing this epistle when he was in Macedonia. वो मकदूनिया में मौजूद था। 9वें बाब की दूसरी आयत वो आप में पढ़ लीजिएगा। पौलुस रसूल का तीसरा विजिट अमाल की किताब 20वें बाब की दूसरी आयत में हमें मिलता है। आमीन। सो ओकेजन क्या है? व्हाट इज द ओकेजन ऑफ बोथ द लेटर्स? पहले पहले खत के बारे में हम स्टडी करते हैं कि आखिर वहां पे हालात क्या थे, माहौल क्या थे। हम सॉरी टू से हम अ, एक टेक्स्ट की तफसीर करना शुरू कर देते हैं, मगर उस टेक्स्ट के पस मंजर को स्टडी नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर मैं इफिया को मैसेज कर रहा हूं कि मेरी बेटी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद में आप मसरूर रहो, मगर मैं ये चाहता हूं कि आप कल की मीटिंग लीड करें, और मैं गलती से वो टेक्स्ट मैसेज भाई शहबाज को सेंड कर देता हूँ। भाई शहबाज ने सार कह देना है, मैं नु बेटा नजर आना या अंकल नजर आना वहां या बेटी नजर आना वहां। तो हम अक्सर आयात की तशरीह तफसीर ऐसे करते हैं कि क्योंकि हमें पस मंजर का पता नहीं होता। पस मंजर का जानना, ओकेजन और पर्पस और बैकग्राउंड, वो हमारे लिए बहुत जरूरी। इसलिए हर खत के हमने ओकेजन को स्टडी किया। टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, टेक्स्ट में से ही हम ओकेजन को डिराइव करते हैं। मैं कोई
ऐसे सेकंड टेम्पल लिटरेचर पढ़ के नहीं आपके पास आया, टेक्स्ट में से ही ओकेजन हम डिराइव करते हैं। इसको मैंने पहले भी बताया, क्रिश्चियनिटी इन पाकिस्तान डज नॉट नो हाउ टू रीड द बाइबल थ्रू मिरर रीडिंग। मैं आपको पूरा कोर्स करवा सकता हूं इस पे, मिरर रीडिंग ऑफ द बाइबल, जिसमें आप बाइबल को मिरर रख के, एज अ मिरर रख के रीड करोगे और उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, उसकी हिस्टोरिसिटी को। इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जॉन बार्कले एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसने मिरर रीडिंग के ऊपर कमाल कर दी है, ही हैज डन ग्रेट जॉब। सो ओकेजन, पौलुस रसूल परसिकला और अक्विला से मिलता है और करंथस के शहर में मिलता है, और दोनों के साथ मिलके टेंट मेकिंग का काम करता है। क्या बना रहा है जी? टेंट बना रहा है। ही वॉज अ टेंट मेकर। और फिर पौलुस रसूल वहां से, ये मिशनल स्ट्रैटेजी है पॉल की, ये सीख लें आप। फर्स्ट मिशनल स्ट्रैटेजी क्या है पॉल की? वो हमेशा इबादत खानों में गया है, और उसके बाद वहां पर रहने के बाद उसने जब देखा कि बहुत से यहूदी मसीह के मुतालिक कुफर बक रहे हैं, वो वहां से शिफ्ट करके यहूदियों से यूनानियों की तरफ चला जाता है। और पौलुस रसूल वहां पर 18 महीने रहता है, और उसके बाद वो सीरिया को चला जाता है। और पौलुस रसूल सीरिया में रहने के बाद गलतिया में जाता है, गलतिया के बाद फिरगे के इलाके में जाता है, और फिर वो इफिसस के शहर में जाता है, जहां पर वो 2.5 साल तक रहता है। और उस स्टे के दौरान वो इस खत को लिखता है। वो आप कहेंगे सर शालीम आपको ये सारा याद कैसे है? ये याद इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ा। आपको ये नहीं पता क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। हेजिटेट नहीं करना, दिस इज समथिंग वी नीड टू नो। अब जब आप अंदाजा लगाएं, व्हेन यू विल बी प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आप कुरिन्थियों के खत को के बाद के, फॉर एग्जांपल, आपने बड़े दफा मैसेजेस सुने होंगे, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कह किनको रहा है? क्यों कह रहा है? कब कह रहा है? वजह क्या कहने की? रोल कुछ क्यों से कायल कर रहा है कि वो ये चीज वहां पर लिखे? ओकेजन समझना जरूरी। क्या है? ओकेजन समझना जरूरी। फिर हमारी प्रीचिंग इनहेंस हो जाएगी, हम खुदा के कलाम की दुरुस्त तफसीर करेंगे, अपनी बातों को नहीं आगे लेकर आएंगे। याद रखें, खतूत वन वे कॉन्वर्जेशन है। ये मैंने जब ये कोर्स को स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये पहले ही चीज सिखा दी थी कि दिस इज वन वे कॉन्वर्जेशन। आप एक तरफ की बात को सुन रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है आपको नहीं पता, वो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इसी बात से। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ फोन पे, और आपको पता चलता है कि यार ठीक है, आप मुझे रात को 20,000 पहुंचा देना। आपको ये लगना है ए पादरी सलीम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आपको क्या पता कि 20,000 मैंने किस लिए इकट्ठे करना है? नहीं पता ना। लेकिन अगर मैं ये आगे कहता हूँ कि अच्छा आप रात को मुझे 20,000 रुपये पहुंचा देना, ताकि मैं वो वहां आपसे लेकर मैं पास्टर शहबाज को पहुंचा दूं, पास्टर शहबाज हम खुश हो जाएंगे। तो मकसद क्या है? कंस्ट्रक्शन देखें। लेटर्स, आपको मैंने एक टेक्निक बता दूं स्टूडेंट्स, खतूत पढ़ने का, इसको ना टोटो में ना पढ़ा करो। टोटो में ना पढ़ो, एक ही फ्लो में सारा पढ़ा करो। यानी आज ग्रंथियों का खत पढ़ना ना, आज बै या ना उनके सारे में चैप्टर पढ़ लेना। जब आप टोटो में पढ़ते हैं ना, इसको मतलब ब्रेक कर करके, आप वो उसका मैसेज लूज कर जाते हैं। ये चैप्टर डिविजन अच्छी हैं, इट्स हेल्पफुल, मगर इसका काम भी बड़े खराब किए हैं। हमें वो थॉट नहीं मिलता कि पॉल कहना क्या चाह रहा है। सो पॉल रसूल इस खत को लिखता है इफिसस के शहर में, जहाँ पे वो 2.5 साल रहता है। और पौलुस रसूल को इस बात का अंदाजा हुआ और खबर मिली कि कलीसिया में बहुत से बिगाड़ उजागर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे वहां पर जिनसी हरामकारी वहां पर हो रही है। और पौलुस रसूल ने पहला खत, हमने क्या देखा कि पहला खत पौलुस रसूल ने पहले लिखा, और पौलुस रसूल ने जिनसी हरामकारी को पहले खत में उसने आर्ग्यू किया और उसका जवाब दिया, मगर कुछ लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, और इसलिए पौलुस रसूल फिर दोबारा से उसको खत लिखता है। और फिर हम देखते हैं कि परसिकला और अक्विला का एक शागिर्द है जिसका नाम अप्लूस है। मुझे इंग्लिश में ज्यादा पसंद है, अपोलोस।
ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वर्ड अपोलोस। ठीक है, मुझे लगता है पॉलुस की बिगड़ी शक्ल है अपोलोस। तो अपोलोस। और ग्रीक में जब इसको पढ़े तो ग्रीक में अपोलोस है, पोलोस है, और ये अपोलोस यानी सिर्फ अल्फा आगे ऐड कर दिया गया, और बाकी सेम की सेम कंस्ट्रक्शन है। मैं अपने गलेशियंस की एक्सेजीसिस की क्लास में डॉक्टर साहब, मैं कहा आई थिंक दिस इज द डिस्टोर्टेड फॉर्म ऑफ पॉल। ठीक है, वो हंसने लग गया क्लास में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहा जस्ट किडिंग। तो इट सीम्स कि परसिक्ला और अक्विला का शागिर्द अपोलोस है, और कुछ लोगों ने पॉलुस को अपोलोस के साथ यानी अपलूस के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। बिब्लिकल फेथ चर्च में बड़े लोग मुझे कंपेयर करते हैं बारूक के साथ, खुल के बात कर सकते हो कि वो तो मेरा भाई है। मुझे और लोगों के साथ भी कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने जब मिनिस्ट्री में स्टेप लिया तो एक शख्स जिसका नाम अलिफ है, वो मेरे पास आकर कहता है कि पादरी बे के मुताबिक की तरह आप कलाम अभी नहीं सुना सकते। मैंने कहा मैं सुनाना भी नहीं चाहता। मैं सुनाना भी नहीं चाहता। वजह, जो पादरी बे की गिफ्टिंग है वो मेरी गिफ्टिंग नहीं है, जो मेरी गिफ्टिंग है वो पादरी बे की नहीं है। यही मसला यहां पर भी हो रहा था। कुछ लोगों के का फेवरेट पॉलुस बन गया था, कुछ लोगों का अपलूस बन गया था, कुछ लोगों का मसीह बन गया था, कुछ लोगों का पतरस बन गया था। और पौलुस रसूल इसी मसले को कि चर्च में डिविजन्स हो रही हैं, तफरीकेबाजी हो रही है, यानी मैं पौलुस रसूल को फॉलो करूंगा, मैं अपलूस को फॉलो करूंगा, मैं मसीह को फॉलो करूंगा, मैं पतरस को फॉलो करूंगा। पौलुस रसूल इस मसले को जो तफरीकेबाजी है उसको डील कर रहा है। Remember one thing, Paul is not dealing with denominational influence. हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं इस चीज को। He is not dealing with denominational influences. किसी दिन हम अलग इसको डिनोमिनेशनल पर्सपेक्टिव्स पे भी स्टडी करेंगे, बट ही इज डीलिंग विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन द चर्च। वो चर्च के लिए कंसर्न्ड है। ही इज कंसर्न्ड व्हाट द चर्च इज प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वहां पर एक चर्च मेंबर है जो अपनी स्टेप मदर के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर रहा है। ओ माय गॉड, स्टेप मदर के साथ जिनसी ताल्लुकात, इट्स हिलेरियस। और पॉल फिर उसे कहता है कि इनको डिसिप्लिन करना जरूरी है। आज होता भला क्या है? पादरी शहबाज साहब, आपको तो पता होगा इस चीज का, हैरिसन को भी पता है, आप सब बड़े हैं, कि अगर एक तरफ से इस्लाह होती है ना, हम चर्च तब्दील कर लेते हैं। हम कहते हैं हमने इस चर्च में रहना ही नहीं है, तो एक चर्च चेंज किया अगले में चले गए जी। चर्च तब्दील करने से कुछ नहीं होना, अपने आप को तब्दील करने से सब कुछ होना। जी पादिशा साहब कुछ कहना चाहते हैं? पादिशा साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चले, ओके ओके। सो देयर वर लाइक सेक्सुअल promiscuity in that church। और फिर वहां पर जेंडर जो रोल्स हैं उनको कंफ्यूज किया जा रहा था। मर्द औरतों के लिबास पहन रहे थे और औरतें मर्द के लिबास पहन रही थी। हेड कवरिंग नहीं थी, इसलिए पॉलिसी बाद में हेड कवरिंग के ताल्लुक से बताता है, उसके ऊपर हम देखेंगे अभी थोड़ी देर तक। उसके बाद खुदा की मेज यानी अशायर रब्बानी की हकारत की जा रही थी। माय गॉड, ओफ। मतलब मैं जब ये खत को पढ़ रहा था डिवोशनली आप लोगों की तैयारी के लिए, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि दिस इज सच अ सेक्रेड थिंग कि हम खुदा की मेज में शरीक होते हैं और ये उसी को मजाक ले रहे थे। माय गॉड। मगर मैं फिर एकदम से जब सोचा, मैंने कहा शालीम आज भी लोग इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी या मजाक लेते हैं।
उस वक्त हो ये रहा था कि कई ऐसे लोग जो कलीसिया का हिस्सा हैं, वो शराब पीकर टल्ली टुन होकर खुदा की मेज में शरीक हो रहे थे, और वो सारे का सारा जो खाना था उसको खा लेते, और जो गरीब या लो क्लास सिटीजन्स हैं उनको खुदा की मेज में शरीक होने का मौका नहीं मिलता था। पौलुस रसूल आर्ग्यू कर रहा है कि तुम्हारा तरीका गलत है। दूसरा ये कि तुम उनसे मुख्तलिफ या फर्क नहीं हो जिनको तुम सेकंड क्लास सिटीजन समझते हो, क्योंकि तुम मसीह में एक हो। यू आर वन इन क्राइस्ट। यू आर वन इन क्राइस्ट। आपका अगर रंग गोरा है, मेरा रंग सांवला है, हालेलुया, मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। यस, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वजह, आप भी उसी यीशु पे ईमान रखते हैं, मैं भी उसी यीशु पे ईमान रखता हूं। आमीन, आमीन। सो उसके बाद आई डोंट नो आप लोगों में से किसको पता है डुअलिस्ट व्यू का। अब डुअलिज्म ये कहता है कि स्पिरिट पाक है मगर आपकी बॉडी इम्प्योर सिंफुल है, और इसलिए जब आप मरेंगे और आपकी स्पिरिट यहां आपसे जुदा कर ली जाएगी, तो आप फॉरएवर स्पिरिट रहेंगे, बॉडी नहीं होगी। यानी करंथस की कलीसिया बॉडीली रेजरेक्शन को रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन पौलुस रसूल पहले खत के 15वें बाब में इस बात की दलील पेश करते हैं कि जिस तरह मसीह यीशु बदनी तौर पर जी उठा, उसी तरह से ईमानदार जो उस पर ईमान रखते हैं उनको भी जलाली बदन फराहम किए जाएंगे। आपकी बॉडी रेजरेक्शन होगी। इज़िकियल 37 पढ़े। I think Paul is deriving from imagery of Ezekiel 37-36. I think. So bodily resurrection को डील करता है। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि पौलुस रसूल फेक रसूल है, जो कि हर खत में उसको अपनी अपोस्टलशिप को डिफेंड करना पड़ता था। पौलुस रसूल कहता है पौलुस एन अपोस्टलोस डुओलोस, यानी वो कहता है कि मैं पौलुस रसूल खुदा का बंदा रसूल होने के लिए बुलाया गया। पौलुस रसूल यहाँ पर अपनी ऑथरशिप को, अपनी अथॉरिटी को वो डिफेंड करता है। आमीन। सो देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो पॉल डील करता है। दिस वाज द ओकेजन। नाउ व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस क्या है पॉल रसूल का ये सारा लिखने के लिए? वेल, क्योंकि पॉल रसूल को दो सोर्सेस से इन सब बातों का के बारे में पता चला। एक तो खलवे के घर से और वहां की मुकामी कलीसिया के वसीला से। ये खलवे का घर, ये पता नहीं हलवा है क्या है, मुझे तो इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा पसंद है। इंग्लिश वाला याद कर लो, आपको भी मैं वो याद करा, वो है क्लोई, CHLOE, क्लोई। अब मसला ये खलवे के घर से मुझको मालूम हुआ, यही लिखा है पहले बाप की 11वीं आयत में। बंदा पूछता है खलवे का जरा जिक्र कर रहा है, मुंडा है कुड़ी है? ठीक है, कुड़ी सी पाए, शी वॉज अ फीमेल। तो खलवे के घर से यानी बहन क्लोई के घर से उसे ये सब रिपोर्ट मिली, और फिर वहां पर वही देख रहा है कई बातों को वो वहां पर कोट करता है। पहले खत का लिखने का मकसद ये था, नंबर 1, पॉल रसूल तफीर के बाजी को टैकल करता है। पहले बाब की 12वीं आयत देखें तो वहां पर पॉल रसूल कहता है कि तुमने क्या मेरे नाम पे बपतिस्मा लिया? क्या मैं तुम्हारी खातिर मुआ? क्या पादरी हिस्किल तुम्हारी खातिर मुआ? क्या पादरी एल्बन तुम्हारी खातिर मुआ? मसीह तुम्हारी खातिर हुआ, और तुमने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। आज लोग लोगों को आइडलाइज ज्यादा करते हैं। डोंट आइडलाइज पीपल, आइडलाइज द लॉर्ड। मेरे जिंदगी में मेरे बाप से बढ़ के किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया। बाप के बाद मेरी जिंदगी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो वो भाई वकार है। मगर बाप हैं, दोनों बाप की जगह पे हैं,
बट मैं उनको आइडलाइज नहीं करता। उन दोनों से बढ़ के मेरे लिए कौन है? मेरा यीशु है। पौलुस भी ये कह रहा है, ओ भाई अल्लाह दे बंदियो, ओ की हो गया है। वो कह रहा है कि पौलुस कौन है, अपुल्लोस कौन है, कैफा कौन है, यानी पतरस कौन है? कहते तुम क्या ये लोग तुम्हारी खातिर मुंह में। बाद में वो तफसील भी बयान करता है, कहता अगर मैंने बीज बोया अपुल्लोस ने पानी डाल लगाया, तो बढ़ाया किसने? खुदा ने। तो खुदा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आमीन। दूसरा जो हमने पहले जिक्र कर दिया, देवर insidious relationship between mother स्टेप मदर एंड चाइल्ड, यानी जिनसी हरामकारी हो रही थी स्टेप मदर और स्टेप सन के मुतालिक। पौलुस रसूल ये कलीसिया को हुक्म देता है कि इनको, स्पेशली दोनों को डिसिप्लिन करो। यानी वो चर्च डिसिप्लिन के लिए बात। आज सॉरी टू से पाकिस्तान चर्च में चर्च डिसिप्लिन है ही नहीं, बेड़ा गर्क हुआ है चर्च डिसिप्लिन का। लिटरली बेड़ा गर्क हुआ है चर्च डिसिप्लिन का। वो डिसिप्लिन है ही नहीं है, शेखीबाजी, शोखी, और डिसिप्लिन का कोई नामो निशान नहीं है। बिब्लिकल फेथ चर्च, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग यू टू जॉइन माई चर्च, आई एम नॉट। जहां पर आप हैं अपनी कलीसिया में कायम रहें। बिब्लिकल फेथ चर्च में अगर कोई शख्स ये हरकतें करता है तो उसको डिसिप्लिन किया जाता है, वरना उसे चर्च मेंबरशिप से निकाल दिया जाता है। देयर इज ग्रेस। अब आप फिर हवाले देंगे, लो जी मसीह ने तो कहा था माफ करो। मसीह ने माफी का दर्श दिया, हराम का बनने का दर्श नहीं दिया। ब्रदर सैमुअल बड़ा अच्छा कहते हैं मसीह ने माफ किया बगैरत बनने के लिए नहीं कहा। सॉरी टू से आज हमारे चर्च डिसिप्लिन होते ही नहीं है, हम चर्च डिसिप्लिनिंग करते ही नहीं है। वजह मैं आई थिंक, मैं अगर अपना स्टांस बयान करूं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी क्योंकि आपका पादरी खुद डिसिप्लिन नहीं हो। आई वेक अप एवरी डे एट 4, 4 बजे मैं सुबह उठाता हूँ, जॉब्स करता हूँ, 3 जॉब्स करता हूँ, क्लासेस भी हासिल करता हूँ, 4 4 कोर्सेज पढ़ रहा हूँ। अभी आपकी क्लास के बाद मैंने अपना एग्जाम करना है, उसके बाद मैंने संडे को भी एग्जाम करना है, 3 थियोलॉजी के पेपर्स मैंने सबमिट करने हैं। आपको भी पढ़ा रहा हूं, आपके लिए मैंने प्रिपेयर भी किया है। ये एक डिसिप्लिन भी है। अगर मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा हूं, द चर्च विल डिसिप्लिन मी। आज चर्चेज में डिसिप्लिन है ही नहीं, लेकिन पॉल ये सिखाता है यू नीड टू डिसिप्लिन चर्च। आमीन। इसको आप इंट्रोड्यूस करवाएं। वी विल लर्न स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। हम जल्दी सीखेंगे। आई थिंक बारूक वो पढ़ाएगा कि क्या स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो हमें फॉलो करने हैं। उसके बाद चर्च में कुछ ऐसे लोग थे, करंथस की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो लोगों को अपने मफादात और अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए उन्हें पब्लिक कोर्ट्स में ले जाते थे। उन्हें पब्लिक कोर्ट्स में ले जाकर के सीटा जाता था। पौलुस रसूल ने कहा कि तुम जो तुम्हारे इंटरनल मसले हैं उसको चर्च में हैंडल करो, अदालतों में क्यों लेकर जा रहे हो, रोमी अदालतों में क्यों लेकर जा रहे हो। आज सॉरी टू से, अभी पिछले दिनों एक बहुत वेल नोन, बर्रे सगीर के टाइम से एक वेल नोन अदारा है जो ऑपरेट कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। वहां पर वो खुदा माफ करे ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बेगैरती हुई है कि अदालतों के चक्कर लगवाए गए हैं। उसकी वजह क्या है? भाई हम सिर्फ कहते हैं चर्च डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे। कभी भी नहीं। सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द चर्च एट कोरिंथ, कि वो लोगों को घसीट के रोमी अदालतों में लेके जाते। पौलुस कहता है ओए भाई, रोमी अदालतों के सामने लेकर जा रहे हो, तुम लोगों के सामने मसीह की गवाही खराब कर रहे हो। आज मसीह की गवाही पाकिस्तान में या गिरदो नवा में खराब है, उसकी वजह हम खुद हैं। याद रखें इस बात को। हमें कहा जाता ना, लो जी ये तो मसीहियों को चूड़ा कहते हैं। सॉरी मैं हार्श बात कर रहा हूँ, शायद मैंने कॉफी ज्यादा पी ली इसलिए मैं गर्म हो गया। मसीहियों का वही चूड़े हैं। मुझे क्यों नहीं किसी ने कभी चूड़ा कहा? मैंने 4 साल
पढ़ाया बीकन हाउस में, सिटी स्कूल में, मुझे क्यों नहीं कभी किसी ने कहा? मेरे वालिद को कभी किसी ने क्यों नहीं कहा? 26 साल उस बंदे ने पढ़ाया है, हमें क्यों नहीं कभी कहा गया? और वो देखो चूड़ा जा रहा। वजह, हमने मसीह की गवाही खराब नहीं होने दी। मुझे ये अभी तक याद है कि जब मेरे बहन भाइयों के रोजे थे, जब मैं सिटी स्कूल में था, तो हमारा लेंट का सीजन शुरू हो गया था। आपको पता है मैं तो लेंट बनाता नहीं हूँ, आई डोंट ऑब्जर्व लेंट, मगर मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए कि वो इनका हमारे लेंट सीजन और इनके रोजे रमजान के वो साथ आ गए। अब 1:30 बजे जब छुट्टी होने वाली है, हाय रोजा लग रहा है, हाय हाय, आपको पता है जैसे होता है। और मैं मसीह के जलाल से मामूर और रूहुल कुद्स से मामूर हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, ये क्लासें, मैं क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासेस पढ़ा रहे हैं, मैं कानों में टूटियां लगा के वर्शिप कर रहा हूँ, मैं पूरे स्कूल के इर्द इर्द गिर्द जा रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। और जब छुट्टी हुई है, मैं मुंह दिखाए की रस्म करने यानी अल्लाह हाफिज करने गया हूँ, तो मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट देख कहती कि "ओए, तेनू नहीं भुख प्यास लग रही, तू ते इंज इंज हजे खाना खा के है?" मैं कहा, मैंने जिंदगी की रोटी और जिंदगी के पानी से पिया है, इसलिए मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, और मेरा चेहरा नूराना इसलिए। ये है मसीह की गवाही। इफ यू विल हैव अ नोबल कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ दिस कम्युनिटी, मसीह की गवाही, कोई शख्स आपको ये नहीं कहेगा यू आर वर्थलेस बीइंग। करंथस की कलीसिया क्या कर रही थी? दे वर नॉट डीलिंग इट विद केयर, वो मसीह की गवाही खराब कर रहे थे। उसके बाद देखें तो चैप्टर नंबर 7 से 14 तक और पौलुस रसूल कुछ इश्यूज को डील करता है, बल्कि 7 till 15 तक कुछ कुछ इश्यूज को डील करता है। जैसे मिसाल के तौर पर चैप्टर 17 में वो क्रिश्चियन मैरिटल रिलेशनशिप के ताल्लुक से बात करता है। क्रिश्चियन मैरिटल रिलेशनशिप, वो डाइवोर्स की ताल्लुक से बात करता है, वो कहता है नहीं करना। क्या कहता है? नहीं करना। अब इसमें बड़ी लंबी चौड़ी टीचिंग है। यीशु मसीह ने ये कहा था कि हराम घर के पास कोई हो तो छोड़ दो, अच्छा जी, ब्ला 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 ब्ला, अच्छा जी ठीक है। एक शख्स ने, मैं अपनी जॉब पे था, तो अ, उसने कोई मैसेज सुनाना था, उसमें मैं होजिया की किताब पढ़ रहा था, तो कहता हो होजिया की किताब, तो उसने मुझे कहा कि, पूछा, शालीम भाई, अगर आप को खुदा कहे कि किसी हराम कर औरत के साथ, लड़की के साथ शादी कर ले, तो क्या आप करेंगे? कहते इसमें हिकमत क्या है? मैंने कहा मैं करूंगा, अगर वो खुदा की तरफ से आवाज है, मैं करूंगा। लेकिन ये भी याद रखना है, परखना है कि वाकई खुदा की तरफ से है भी या नहीं। क्या पता मेरी वजह से वो बच जाए, और और मेरी वजह से उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। और अगर खुदा की मर्जी है, तो खुदावंद अपनी मर्जी को खुद करना जानता है। मेरी अकल महदूद है, वो लामहदूद है। पॉल रसूल कहता है चाहे जो भी है, यू नीड टू बियर। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर वो कलाम में लिखा है कि जिसको तलाक हुई हो तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। हम्म। तो हमारे माशरे में तो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि वो ज़ना करते हैं। क्राइस्ट ने क्या टीच किया था? तो अगर छोड़ के, अगर तू किसी छोड़ी हुई बीवी से, औरत से शादी करता है, तो तू क्या करता है? जना करता है। हाँ सो जी। सो इट्स सिंफुल, इट इज सिंफुल। अब हवाले दिए जाते हैं, ठोक ठोक के हवाले दिए जाते हैं, झगड़ालू औरत से पीछा छुड़ाना चाहिए, ठीक है, बड़े हवाले जात दिए जाते हैं। वेस्ट में आप आए ना, तो यहाँ पर पता है, मैं सर पड़ के बैठ गया। पिछले दिनों कुछ एक बहन से मुलाकात हुई, 4 बच्चे हैं उसके, तो मुझे पता था कि उसके 4 बच्चे हैं। मैंने कहा कि और आप ठीक हैं, आर यू फाइन? तो मैंने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसने नाम नूम बताया। मैंने कहा कि आई एम सिंगल। मैं कहा बीबी है तेरे, 4 बच्चे हैं, तो कितने सिंगल हैं? मैं हैरान परेशान, मैं क्या सिंगल है? मैं फिर रूज को कहा, मैंने कहा रूज, इसकी तरह ना कवाली करते हैं, उसको जरा डिसिप्लिन करते हैं,
या तो प्रॉपर लिखता है कि शी इज डिवोर्स्ड, इस तरह सिंगल का वर्ड यूज करना, आई थिंक इट्स, आई एम स्केप्टिक ऑन डीलिंग विथ दिस वर्ड, सो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। मेरे लिए बाइबल से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरे लिए अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी जान अगर खुदावंद की प्यासी है तो मैं खुदावंद के कलाम पर अमल भी करूंगा। आमीन। आई होप यू गॉट योर आंसर। सो उसके बाद पौलुस रसूल 8वें और 10वें बाब में गैर माबूदों के सामने सैक्रिफाइस जो की जाती है उसके मुतालिक वो बयान करता है। अब हम ये हवाला गौर से सुनिएगा, यह हवाला हमारे मसीही कुछ कायदीन निकाल के बैठ जाते हैं हर बकरा ईद में। अब मुझे पहली बात तो ये बताओ कि क्या उस टाइम पे ये जो गैर माबूद थे ये हमारे एम भाई थे? दूसरा, क्या पस मंजर इस चीज की इजाजत दे रहा है कि आप इसका इत्तलाक यहां पे करो? नो, इट इज सर्टेनली नॉट। वो डील कर रहा है गैर माबूदों के सामने, बुतों के सामने सेक्रीफाइस की। ठीक है, इस्लामी सेक्रीफाइस के ताल्लुक से कोई जिक्र नहीं कर रहा। हाँ, मैं इस बात का कायल हूं आपने नहीं खाना, क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि उनका खून बहाना मेरे यीशु के खून को रद्द करना है, मैं इसलिए वो नहीं खाऊंगा। मगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देकर लोगों के दिमागों को वो खराब किया जाता है जिसका कोई साहब नहीं। क्या पॉल वहां पे आर्ग्यू कर रहा है? नो, मुझे तो नजर नहीं आया। या पे मेरी अकल नाफस है, या ये जो भाई है जिसने इतनी मोटी किताब लिखी है, जिसको मैंने भी पढ़ के सीखा है, ये वाला भाई भी पागल है और ये वाला भाई भी पागल है। क्रैग ब्लॉमबर्ग, छोटी सी किताब है, इतनी मोटी नहीं है, पतली सी किताब है। ये किताबें यहाँ पे पागल, ये खराब है, और आपकी तफसीर ठीक है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही आप इन पर नाफिज करते हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। रीड बाइबल इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। हम हर्मेन्यूटिक्स में सीखेंगे इसके बारे में। और फिर 11वें बाब में प्रॉपर ड्रेसिंग के मुतालिक पौलुस एड्रेस करता है, यानी लड़कों को लड़के ही वाले कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों को लड़कियों वाले कपड़े पहनने चाहिए। अब मैं आपके सामने लिपस्टिक लगा के आके कलाम सुनाऊं, अच्छा लगेगा आपको? रोज बड़ी कोशिश करती है, हाय ऐसा चल ही माओ मैं आपका मेकअप करूं, मैं कहा खबरदार, मैं मजाक मजाक में अपने अपने मजाक के लिए भी नहीं ये करना। जेंडर इक्वालिटी और जेंडर रोल्स को पौलुस रसूल यहाँ पे एड्रेस करता है। उसके बाद पौलुस रसूल, अच्छा ये सारी बातें बोल के ना, सॉरी टू से, पेंटिकॉस्टल्स क्या क्या करते हैं, वो करंथियों के खात्मे से ना सिर्फ 12वें बाब से 14वें बाब तक पढ़ते हैं, पीछे होर कोई खाते बाब पढ़ते कोई नहीं। कहते ने जो रूल कुछ दी नेमता का जिक्र है, बस वही पढ़ना है। ओ भाई सारा खातो पढ़ो, क्या हो गया? सो 12वें बाब से 14वें बाब तक वो और रूहुल कुछ की नेमतों के मुतालिक बात करता है। 15वें बाब में बहुत ही प्रोफाउंड थियोलॉजी है, and that theology is about the resurrection of our Lord. I'm giving you 5 minutes, 5 minutes दे रहा हूं आपको। रीड फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15, उसकी पहली 10 आयत, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ आ रही है। आई विल बी बैक क्विकली।
Okay, welcome back. G. So, anyone who wants to volunteer to tell what you understood from 1 Corinthians 15 about resurrection. हालांकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और पॉलुस ने बड़ी डिटेल में इसमें उसने टीचिंग्स दी हैं। जी, anyone who wants to volunteer? जी एमली, आप बताओ। सर एज पर माई नॉलेज जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसमें Not as per your knowledge. मुझे as per your Sorry. knowledge चाहिए। As अच्छा, per अच्छा। what the scripture says. I want scripture. sorry I meant as per the scripture says, as per the word of God says. Exactly. इसमें सबसे पहले जीसस की रेजरेक्शन के बारे में पॉल ने बताया है और इनिशियली उसने वर्ड्स यूज किए हैं कि द गॉस्पेल दैट यू रिसीव्ड, यानी जो गॉस्पेल प्रीच किया गया और जिसको रिसीव किया गया, यानी रिगार्डिंग जीसस इज रेजरेक्शन, और उसके बारे में देन उसने तमाम विटनेसेस को लिस्ट किया। बताएं। जो भी विटनेसेस थे आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस, देन ही शेयर्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद द एनकाउंटर विद जीसस। So this is what Okay, I anyone read. else who wants to add in it? निदा, आप बहुत बोल लिया आपने, किसी और को बोलने दो। Anyone else? Otherwise, I think I should continue क्योंकि अभी सेकंड खत पे भी जाना है। So Paul आर्ग्यू कर रहा है कि bodily resurrection होगी। If Christ is the model, Christ is the perfect model. मसीह ने कहा पौलुस ने कहा मसीह के हम शक्ल हो जाओ, मसीह की मानंद बनो। So if Christ is the model, I think, according to my limited knowledge and what the scripture says, same is going to happen with you and me. हम बदल जाएंगे। इसका जिक्र हमने पिछले क्लास में देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड थेसलोनियंस में, किस तरह से पौलुस रसूल आने वाले आखिर ज़माना के वक्त के ताल्लुक से वो बात करता है अबाउट द रैप्चर, अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। और 16वें बाब में हम देखें तो पौलुस रसूल चंदे की बात करता है, यानी चंदा इकट्ठा कर रहा है, वो रिलीफ फंड के ताल्लुक से बात करता है यरूशलेम के ईमानदारों के लिए। दूसरे खत में चलते हैं जी, अब जल्दी से दूसरे खत में देखें तो पहले 9 बाब में चैप्टर 1 till 9 पौलुस रसूल तीतस के वसीला से जो दी गई रिपोर्ट है कुरिन्थस की कलीसिया के लिए के मुतालिक, वो उस सुन के उसको बड़ा इनकरेज्ड फील करता है और साथ ही साथ वो उनको इनकरेज भी कर रहा है। एंड पौलुस रसूल एक जेंटल टोन से एकदम से हार्श टोन की तरफ चला जाता है 10वें बाब में, और 9वें बाब में अभी हम देखें तो उसके कई 4 मेजर पर्पसेस हमें नजर आते हैं। नंबर 1, आप देखें तो पौलुस रसूल वहां पर अपने ना आने की वजह बयान करता है कि वो क्यों नहीं आया। पौलुस रसूल पिछले खत में कहता है मैं आऊंगा। पौलुस रसूल छुपके गया जरूर था उधर, लेकिन वो नहीं गया था। मतलब आंखों के सामने वो नहीं उनके आया, मगर पौलुस रसूल यहाँ पे उनको कहता है कि मैं नहीं आया, इससे तुमने दिल बर्दाश्त नहीं करना। और पौलुस रसूल अपने ताल्लुक से बताता है कि वो एतमाद के काबिल है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ये एतमाद के काबिल नहीं है बंदा, ये पौलुस रसूल कहता है कि नहीं नहीं, एतमाद के काबिल हूँ। वो अपनी रिलायबिलिटी को डिफेंड करते हैं। दूसरा, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ये कहता है कि अगर डिसिप्लिन हो गया है वहां पर, क्योंकि पहले खत में उसने देखा कि वो चर्च डिसिप्लिन की बात कर रहा है, उस शख्स के ताल्लुक से बात कर रहा है, अगर वो हो गया है उसको रिस्टोर किया जाए। क्या किया जाए? रिस्टोर किया जाए। याद रखें, पौलुस रसूल दूसरे खत के 5वें बाब में मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन के ताल्लुक से बयान करता है। वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ
रिकंसिलिएशन। आमीन। तीसरी बात, पौलुस रसूल अपनी क्वालिफिकेशन एज एन अपोस्टल उसके मुतालिक से वो बयान करता है। 10वें बाब से 13वीं आयत में देखें तो पौलुस रसूल उन सारे फॉल्स एपोस्टल्स की टीचिंग को रिजेक्ट करता है और पौलुस रसूल उन तालीमात के खिलाफ उठ खड़ा होता है कि आपने इनको नहीं मानना। आई थिंक सेम इज ही इज डूइंग इन गलेशियंस एज वेल। वो कहता है, एंड आई लव दिस फ्रेज, वो कहता है अगर कोई फरिश्ता आकर भी तुम्हें खुशखबरी सुनाए जो उस खुशखबरी के अगेंस्ट हो या डिफरेंट हो जो खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई है, तो वो मालूम ठहरे, यानी लानती ठहरे। तो आई जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन 2 Corinthians 3, जिसमें हम नए अहद और पुराने अहद के मुतालिक सीखते हैं। ओपन विद मी 2 Corinthians chapter 3, और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, फिर इसके बाद हम इसको एंड करेंगे। वो कहता है, क्या हम फिर अपनी नेक नामी जिताना शुरू करते हैं या हमको बास की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो। व्हाट अ ग्रेट 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 लव फॉर द चर्च। कहता है कि हमारे जो दिलों पे लिखा हुआ खत है वो तुम हो। और कहता है और उसे सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें तो बोला क्या कहता है, यू आर द लिविंग एपिसल। आप खुदा के जिंदा खत हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा। कहता है स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। कैसे लिखा गया? खुदा के रूह से। पत्थर की तख्तियों पर नहीं। पत्थर की तख्तियों पर क्या लिखे गए थे? 10 अहकाम। So Paul is contrasting between the new covenant and the old covenant. और वो कहता है पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं और कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। आप नए अहद के खादिम हैं। ये लिख लें अपनी नोटबुक्स पे, मैं नए अहद का खादिम हूं। आई एम द मिनिस्टर ऑफ द न्यू कवेनेंट। लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के। अब ये लफ्जों के बड़े इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। वो कहते हैं आपने अपनी बातें नहीं करनी, आपने वो बातें करनी जो रूहुल कुद्स आपको कहे। ये हवाला दे। इसमें लफ्जों से मुराद ये है शरीयत के कवानीन, और रूह से मुराद वो है इंजील। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। इट्स इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। कहता है लफ्ज में खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं यानी शरीयत मार डालती है, मगर रूह जो खुदा का फजल है वो जिंदा करता है। आमीन। कोई फर्द बशर शरीयत के एतबार से जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप और मैं जिंदगी हासिल करते हैं रखते हैं तो वो मसीह के फजल की वसीला से। आमीन। सो खुदा के कलाम में से जो बातें आज हमने सीखी हैं, हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद इनको हमें हमारी अमली जिंदगी में अमली जामा भी पहनाने वाला बने। गॉड